एहि जन्म में जो भगवान के कृपा नहीं भेलै तो अगला जन्म में वो नष्ट नहीं भ जाय छै। अहाँ के ओते कमा ले ओ धर्म ओ सत्कर्म ओ भजन अगला जन्म में ओते भेट जाए। अगला जन्म में ओइसे आगाँ चलू। कह के भाव जे भगवान दया निधान छथिन तो हम सब भागवत कथा आशा में सुनै छी। नहीं काल्हि ने परसों ने चारम दिन भगवान दया निधान छथिन तो दया यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। कोई दया निधान के दयालुता पर खातिर भगवान कृपा करते हैं। बिंदु जी महाराज के लिखली बड़े दिव्य भजन छन। आओ ए भजन के आनंद ली। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है शोभा सुहावनी है। जिस रंग की शोभा सुहावनी है। जिस रंग की शोभा सुहावनी है। जिस श्यामल रंग में मोहनी है। जिस श्यामल रंग में मोहनी है। उस रूप सुधा से सनेहियों के उस रूप सुधा के सनेहियों के। उस रूप सुधा से सनेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है।
स्वामी का घर है। वही वेश बना के उसी घर में, वही वेश बना के उसी घर में, वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। हम द्वार पे आपके आके खड़े, हम द्वार पे आपके खड़े, हम द्वार पे आपके आके खड़े, हम द्वार पे आपके खड़े। मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अरे। भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, दृग बिंदु तरेंगे कभी न कभी। यदि हरि बोल। दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुखहारी हरि दुखियाजन की दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुखहारी हरि दुखियाजन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। बोले भक्तवत्सल भगवान की भगवान सथन आईने कैल कैल ने परसों हमें लेवे कर धन भगवान के ई दिव्यतम कथामृत के पान को अजामिल सनक पापी के हाँ झगड़ा तगड़ा जहां तहां गजराज के झगड़ा तगड़ा उद्धार भले। भगवान के दिव्यतम कथामृत पान कऽ के राजा परीक्षित के दिव्य गति भेल छलनि, जे राजा परीक्षित के मात्र 7 दिन के मोहलत भेटलनि। शाप भेट गेलनि जे अहाँके 7म दिन तक से काटि लेत और मात्र 7 दिन के अल्पावधि में कम समय में हम अहाँ भगवत प्राप्ति कऽ लेब, ई असंभव जकाँ बुझाइ छै। और से परीक्षित के भगवान के धाम भेट गेलनि। राजा परीक्षित सारूप्य मोक्ष प्राप्त कयलनि। ओना राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा छथि। राजा परीक्षित के जन्म के संबंध में कहल जाइ छै जे राजा परीक्षित भगवान के से सहोदरत्व प्राप्त केने छलाह। सहोदरत्व मतलब भेलै जे राजा परीक्षित के दिव्य गुण छलै, बड़े पैघ दानी, बड़े पैघ तपस्वी, बड़े पैघ विद्वान, बड़े पैघ धनुर्धर, सब क्षेत्र में राजा परीक्षित विशिष्ट छलाह। एते नीक गुण कोना भऽ गेलै? विद्वानगण कहलखिन हौ बात ई छै जे राजा परीक्षित छलाह भगवान के सहोदर, भगवान वाला गुण हुनका में प्रवेश कऽ गेलनि, संक्रमित भऽ गेलनि, पटि गेलनि। सहोदरत्व कोना भेटलनि? बात छै जे राजा परीक्षित जहन मातृगर्भ में छलाह, उत्तरा के गर्भ में छलखिन,
अश्वत्थामा के जहन ओ ब्रह्मास्त्र जरबा लगले गर्भ के, कथा तो बड़े लंबा चौड़ा है। महाभारत के युद्ध अब अंतिम पड़ाव पर छे। दुर्योधन के 99 भैयारी मारल जा चुकल है और दुर्योधन अपने युद्ध में घायल भ गेल छै। भीमसेन जंघा तोड़ देने छै, पोखरी कात में पड़ल कराई रहल छै। जिज्ञासा करे ले पहुंचलखिन है से अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र। और अश्वत्थामा के देख काना लगला दुर्योधन। दुर्योधन कहल के अश्वत्थामा जिंदगी पार भ गेल एहि बात में कि पांडव के नाश करता। मर गेल हमर 99 भैयारी, मर जाब हमहूँ, लेकिन मन में ई शौख लागल चल गेल। बड़े उम्मीद छल हमरा पितामह भीष्म पर, द्रोणाचार्य पर, कृपाचार्य पर, ए बड़का बड़का महारथी पर, लेकिन वो 5 भैयारी से 4 भैयारी नहीं भेले। बुझाइए ई शौख हमरा मन में लगले चल जाए। आ अश्वत्थामा के क्रोध के दुर्योधन उभारलकै, तामस रहे। तो हमर मित्र छ, हमर मन के व्यथा मन में रहिए गेल। अश्वत्थामा कहलकै ठीक है, आब मीत आब अहाँ नहि विलाप करू, आब हम प्रतिज्ञा करै छी अवश्य ओहि पांडव के वध कऽ देबै। गेलै आ पांडव के पुत्र रहथिन 5टा, द्रौपदी के बेटा सुतल, 5 के घेंट काटि अनलकै अश्वत्थामा। 5 के घेंट काटि अनलकै राति के, और दुर्योधन के दिल के है लियो, बोरा में इनके दिल के ई लियो, 5 पांडव के सिरे। लेकिन वो पांडव के सिर बुझ के जे टटोल लगले, दुर्योधन कहल के नहीं हो अश्वत्थामा तोरा से धोखा भेल, ई धिया पुता के माथ थिके, ई पांडव के माथ नहीं थिके। पांडव तैयो बच गेला। एम्हर द्रौपदी विलाप करऽ लगली। अर्जुन प्रतिज्ञा केलकै जे हमर पुत्र के वध कलन तकर प्राण लऽ लेबै, मारि देबै, वध कऽ देबै। और अश्वत्थामा के पकड़ल गेलै। लेकिन अश्वत्थामा के जहन पांडव तो मारि दीते, द्रौपदी काना लगलखिन। द्रौपदी कनित कहलखिन हे हमर तो बेटा मरिए गेल। हमरा अभी बुझाइए जे माय के कष्ट केहन होइ छै बेटा मरला पर, से हम ही टा अनुभव कऽ सकै छी। हमर बेटा जे मरि गेल से घुमि के नहीं आबि जायत जँ अश्वत्थामा के घेंटो काटि देबै। और ई हमर गुरुपुत्र छथि, ई मोन राखऽ के चाही। द्रोणाचार्य अहाँ सबके पढ़ेले लिखेले, उनके बेटा तो छथिन, हिनकर माय कते दुखी हेथिन बेटा मरि जेतै तऽ, मारियौन नहि। अर्जुन कहल के हम प्रतिज्ञा केने छियै वध करबै। भगवान बुझलखिन हो तो मृत्यु दंड कए प्रकार के होइ छै। सम्मानित लोग के अपमानित कऽ दियौ, वो मृत्यु से कम नहीं होइ छै। अश्वत्थामा के माथ में मणि छै, मणि निकालि लिअ आ आधा केस मुड़ि दियौ। कऽ देलखिन। अश्वत्थामा तते खिसिएले बाद में, ओ पांडु वंश के नष्ट करै ले ब्रह्मास्त्र चलेलकै। वो ब्रह्मास्त्र आबि के उत्तरा के गर्भ में लगले और उत्तरा के गर्भ के जरबा लगले, नष्ट करऽ लगले। ओहि समय में भगवान श्याम सुंदर देखलखिन जे आब युद्ध तो अंतिम पड़ाव पर छै, युद्ध तो बितले छै। तो भगवान श्याम सुंदर रथ पर बैस के विदा भऽ रहल छथिन द्वारिका। सड़क पर रथ लागल छै और भगवान रथ पर बैस गेल छथिन। आब औपचारिक बात सब भऽ रहलै है, ठीक छै जाइ छियै सरकार जइयो, लेकिन कने मोन रखबै, हैं कने घुमि फिर के फेर एबै ई सब। लेकिन तेहने समय में उत्तरा के गर्भ में ततेक दाह उत्पन्न भेलै, बुझाइ छै जेना आगि झोंकि देल गेल हो। उत्तरा के गर्भ के ओ शिशु लगले छरपटा। उत्तरा कनैत दौड़ल एलिए सड़क पर और भगवान के पैर छीन लेलखिन, कानऽ लगली। जहन की उत्तरा ओहि समय में गर्भवती छथिन, लेकिन विधवा सेहो छथिन। पति अभिमन्यु के ओही युद्ध में
से मारल जा चुकल छै, वध भ गेल छै। उत्तरा अब कमे अवस्था के छथिन, पहिल संतान छियन, तो पति के किछुए दिन पहले मृत्यु भेलनि है, तै कष्ट से उत्तरा उबरली है नहीं, कोई दुख से जूझ रहल छै, दिन रात कइन रहल छै। लेकिन आई ई ततेक पेट में ज्वाला उत्पन्न भेलनि, दौड़ल एली है सड़क पर और भगवान के पैर छीन लेलखिन, काना लगलखिन, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान भगवान रक्षा करू, रक्षा करू। हे नाथ, मात्र अहींटा सहारा छियै वंश का। भगवान देखियौ ना, अहाँ के कृपा भेले ई पांडु वंश कुशल छै, नहीं तो पांडव के कोन औकात छै जे कौरव से युद्ध में जीत जाए। पितामह भीष्म जता हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, बड़का बड़का महारथी जता हो, पांडव के दैल गला वाला नहीं चले युद्ध में। लेकिन साक्षात भगवान रहथिन ओहि पक्ष में, पांडव पक्ष में, त्या पांडव पक्ष विजयी भेले। एकटा श्लोक कहे छै, भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधारणी लोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरन नदी पुनः कैवर्तक केशव। इस श्लोक में देखायल गेलै है जे मान लियो ई महाभारत के युद्ध विशाल नदी थी, एकर एकटा तट द्रोणाचार्य, एकटा तट भीष्म पितामह, जयद्रथ रूपी जे में जल छे, शकुनी रूपी जे में कपट के फूल छे, शल्य रूपी जे में मगरमच्छ छे, कृपाचार्य रूपी जे में सांप छे, कर्ण रूपी जे में से भंवर छे, अश्वत्थामा विकर्ण आदि जकर बड़का बड़का से कछुआ थिके। एहन भयंकर रण नदी के पांडव पार कर गेलन कोना। भगवान श्याम सुंदर अपने से पतवार धेने रहथिन, खेवटिया भगवान बनल रहथिन, नौ खेवे वाला, और भगवान के हाथ में पतवार हो तो वो केहनो से केहनो भयंकर परिस्थिति से पार कर दी छथिन। मलाह जो चपुर हुए ना, वो बड़का नदी के पार कर दिए, जो अलेल मलाह संगे बैस गलिए नाव पर, भैरो ठेहुन में डुबा के मर गए। भैरो ठेहुन पाइन छै, मलाह होसगर हुए। तो एमे जे कैवर्तक केशव, केशव भगवान श्याम सुंदर अपने मलाह बनल रहथिन यो, नौ भगवाने के हाथ में रहे। पांडव पक्ष 5 से 4 नहीं भेले। उत्तरा कहे छन, भगवान एहि वंश के रक्षा के भार अहाँ पड़े, अहाँ युद्ध में पांडव के विजयी बनेलियन। पांडव नहीं विजयी भला, अहाँ विजयी बनेलियन। लेकिन भगवान ए हमरा गर्भ में जे शिशु, एकरा यदि किछु भ गेले तो अहाँ के ओ सबटा युद्ध कौशल गेल पाइन में। जो ई बच्चा मर गेले, आब ए वंश के चलेते, ए वंश में क्यों रहिए नहीं जेते, जे छे से बुढ़वा सुढ़वा छे। पांडव सबके अवस्था तो बड़ भ गेल छले ना, पोता पर पोता सब भ गेल छले। आब ई वंश चलते यही बच्चा सा, ई बच्चा जो मर गेल तब पांडव युद्ध में कतबो जीत गेला, फल की भेलै। तैं कनैत पैर छन्ने उत्तरा कहलखिन, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान हम अपन रक्षा के प्रार्थना नहीं करे छी,
भगवान ए बच्चा के यहाँ बचा लियो, ए शिशु के रक्षा करू भगवान, बड़ू हम मर जाए लेकिन बच्चा के जान बचा लियो। और भगवान श्याम सुंदर रथ पर सौतेर पर रहा। भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गेलखिन और अपन कौमुदकी नाम के गदा सुदर्शन चक्र ल के भगवान ओई ब्रह्मास्त्र के जे आगि छले तैसा बच्चा के रक्षा केलन, बच्चा के जान बचेलन। अब भगवान जहन गर्भ में प्रवेश केलखिन तब बच्चा के बुझेले जे जनन बच गेल। बच्चा भगवान के निहारा लगले, भगवान के रूप तो अति कमनीय छन, बड़े सुंदर छन। तो भगवान के वो सुंदर रूप माधुरी के वो बच्चा पान कर लागल, दर्शन कर लागल। वह बच्चा जन्म लेलकै तो परीक्षित भेलखिन। अब परीक्षित और भगवान दोनों गोटे उत्तरा के गर्भ में थोड़े काल समय बितेलखिन। ये तो भगवान और परीक्षित सहोदर नहीं भ गेलखिन। सहोदर मतलब एक उदर में रहनी हाँ, एक पेट में रहनी हाँ। तैं भगवान के जे निक निक गुण छन से परीक्षित जी में पैट गेलै, संक्रमित भ गेलै। परीक्षित तैं बड़े पैघ धर्मात्मा भेला ये, तैं बड़े पैघ धनुर्धर भेला ये, तैं बड़े पैघ तपस्वी भेला आ तैं बड़े पैघ दानी भेला। ततबे पैघ से वेदांती शास्त्र के जानकार भेला। सबटा नीक गुण छै। परीक्षित के राज्य में बड़े धर्म कर्म लोग जनता करी है, बड़े कुशल पूर्वक राज्य संचालन कर रहल छै। लेकिन परीक्षित के समय में एक विशेष घटना घटली। घटना की तो युग परिवर्तन होम के प्रक्रिया भेल। युग बदलते, द्वापर युग समाप्त हेते या कलयुग एते। राजा परीक्षित एक दिन रथ पर बैसल कतौ से आबि रहल छथि। राजा परीक्षित देखलनि एकटा आश्चर्य का घटना। राजा परीक्षित देखलनि जे एकटा शूद्र लेकिन नृप लांछनम जकरा राज चिन्ह छै, मतलब राजा सनक पोशाक पहिरने छै, राजा सनक कपार पर मुकुट छै, से एकटा डोरी में गाय बरद के बन्हने छै। एकटा डोरी में एक दिसन गाय एक दिसन बरद के बन्हने छै आ लाठी से ओई बरद के ताबड़तोड़ मारि रहलै है। लाठी के मारि से ओई बरद के 3टा पैर टूटि गेल छै। चारिम पैर पर वो लाठी भेज रहलै है। 3टा पैर से बरद नेंगरा रहल छै और वो चारिम पैर पर फटाफट लाठी चला रहलै है। और वो बरद गाय दुनू डिरिया रहलै है, दसो दिसन ताकि रहलै है। आँखि से दहो बहो नोर बहि रहलै है, डरे गोत गोबर कर रहलै है। ई दृश्य जे देखलनि राजा परीक्षित, तुरंत राजा रथ पर से उतर पड़ला और वो आदमी के ललकार लगिन, हे के छिया हो, ठार हुआ, हे तोरा भय नहीं हुई छो, तोरा ई नहीं बुझल छो जे ई राजा परीक्षित के राज्य थी के। एतो से पशु पर एहन सेहो निरीह पशु छै ना, निरीह पशु के एना लोक दंड नहीं दे सकैए। और तहू में तू गाय बरद के पीट रहल छ, तोरा एको रति हमर भय नहीं, हमर शासन के हमर दंड के भय नहीं, तोरा गाय बरद के तू मारै छ। जे गाय के अपन सनातन धर्म माता के स्थान दिलनी है, गाय माता छै थी, से हमरे यहाँ के मैं नहीं छै थी। गावो विश्वस्य मातरः, ग्रंथ कही है जे गाय संपूर्ण संसार के मैं थी की, असंसारे के मैं नहीं थी की, ई देवता तक के मैं थी की। ऋग्वेद में एक मंत्र लिया पंडित जी सब विवाह में पढ़बै छथिन, माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रणवोचम चिकितुषे जनाय मागाम नागाम अदितिम बधिष्ठ। ई मंत्र कही है जे ई गाय थी की माता रुद्राणाम,
एकादश रुद्र के महादेव के मैं थी की, अष्ट वसु के बेटी थी की दुहिता वसु नाम, और द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के बहिन छथिन। ई अमृत के खजाना छे। जे महादेव के माता छथिन, अष्ट वसु के बेटी छथिन, भगवान सूर्य के बहिन छथिन, ई सभक मैथिकी ई अमृत के खजाना छे थी। हिनक दूध दही आ घी त अमृत थी कहिए, गोत गोबर तक औषधि थी कही, दवाई थी कही, बड़े असाध्य रोग के इलाज होइ छे। तैं तो ऐ गाय के पीट रहल छक, बरद के पीट रहल छक, तोहर हिम्मत के दाद दी। ए की नाम छियो, पहले नाम कहो। कहलकै हम छी कलयुग। कलयुग ई केहन नाम छो, ई केहन नाम छो? तो सरकार अहाँ जे बुझे छियै वह बुझियो, वह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग वाला हम कलयुग छी। तो एखन तो द्वापर युग चल रहा है, तू कत आयल? कलयुग कहल के हम देखे ले आयल छियै, आब हमरे समय एते। अच्छा ए बरद गाय के किया पीटे छक? कहल के सरकार गाय के नहीं पीटे छियै, ई गाय थिकी के धरित्री देवी, ई गाय छे थी पृथ्वी देवी, और बरद छे थी धर्म, धर्म मूर्ति। ई वृषभ छे थी, वृषभ के 3टा पैर किया तोड़ दलहक? तो सरकार हम ही ने पैर तोड़ लिए। एकर पैर अलग अलग युग में टूटत रहली है, कलयुग कहे छे। ए वृषभ के, ए धर्म के एकटा पैर से सतयुग में धर्म के 4 पैर स्वस्थ छली है। एकर 4टा पैर थिकै कथी कथी? तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता। एकर एकटा पैर थिकै तपस्या, दोसर पैर थिकै पवित्रता, तेसर पैर थिकै से दया, और 4वीं पैर थिकै सत्य। सतयुग में धर्म के ई 4 पैर स्वस्थ छले। जहन युग बदलले या त्रेता एले, तो त्रेता युग में धर्म के 1 पाद हानि होइ छे। मतलब कलयुग कहल के जे त्रेता एगो पैर तोड़ देलकै तपस्या वाला पैर के, द्वापर एले तो सेहो एगो पैर तोड़ल के। कलयुग कहल के तहन हमरो देखौंस लागल, हमहूँ एगो पैर तोड़ली। लेकिन कलयुग कहल के हमर प्रयास यह रही है जे धर्म के ई 4वीं पैर किया रहते, ई 4वीं पैर तोड़ दै छियै ताकि धर्म पंगु भ जेते, लोग खूब अधर्म करत। लेकिन 4वीं पैर टूटे नहीं छे धर्म का, कलयुग होते। तो कलयुग कहल के तो हम तू कलयुग हमरा राज्य में टकलो कोना हो? परीक्षित कहल के, कलयुग कहल के सरकार आब समय बदला वाला छे, द्वापर जाय वाला छे। कलयुग कहल के आब हम ही एबै, हमरे हुकूमत हमरे शासन चलते। तो हम तो ये देख ले लिए जे हमर राज के द्वापर कोना रखने, कोना ट्रांसफर कर, वो पावर ट्रांसफर करते ना, द्वापर अपन प्रभार देते कलयुग का। कलयुग कहल के हमसे घूम फिर के देख ले लिए है, कने दिनक बाद हमरे राज रहते। राजा परीक्षित कहल के नहीं से तो नहीं है, तोरा हम अपना राज में टपई नहीं देबो। ओ कलयुग तू छ अधर्म के प्रतीक, तू हमरा राज में आबि जेब तो हमर जनता पापी भ जायत, जनता अधर्म करत। हम तो भगवानक कृपा प्राप्त छी, हम भगवानक कृपा से बच जायब, हम पाप कर्म नहीं करब। परीक्षित कहलखिन लेकिन जनता के तू पापी बना देब, और जनता जो पाप करे ओकर फल राजा के भोगऽ पड़े छै। शास्त्र में लिखल, चाणक्य नीति दर्पण आदि शास्त्र में लिखल छै, राजा प्रजा से टैक्स ले छै। चूंकि राजा के
आय के साधन जनता छे, जनता से टैक्स वसूले छे, जीएसटी सीएसटी लगा लगा के, एसएसटी कहे छे ओकरा से, तो वो सब लगा लगा के टैक्स वसूले छे। तो जनता जे पाप करते तकर छठम अंश राजा के भोगऽ पड़े छे। जनता जते पाप करते तकर छठम अंश राजा के भोगऽ पड़े छे। परीक्षित कहल के हम ने पाप नहीं करब, लेकिन हमर जनता पाप करत तो ओकर फल हमरा भोगऽ पड़त, नरक हमरा जा पड़त। तैं कलयुग तोरा हम अपना राज्य में रह के आबऽ के अनुमति नहीं देब। लेकिन कलयुग हंस लगल। कलयुग कहल के सरकार से कोना हेतै, ई तऽ भगवान के बनायल मर्यादा छियनि। भगवान सब युग के आयु निर्धारित केने छथिन। जहन विधाता सृष्टि केलनि, सूर्या चंद्रमसौ धाता जथा पूर्वम अकल्पयत। धाता जे संसार रचना केलनि तऽ ओ किछ नियम बना देलखिन। जथा पूर्वम जेना पहले चले तेहने तेहने नियम केहन, तो सब युग के पहले आयु निर्धारित केलनि। सतयुग के आयु लिखलखिन विधाता 17,28,000 वर्ष। त्रेता के आयु लिखलखिन 12,96,000 वर्ष। द्वापर के आयु लिखलखिन 8,64,000 वर्ष। कलयुग कहल के सबसे कम हमरे आयु है 4,32,000 वर्ष। द्वापर के जे आयु है 8,64,000 वर्ष से किछ महीना में पूरा भ जते। कलयुग कहल के जब द्वापर के आयु पूरा भ जते तहन हमरे समय चालू हेते, तो हमरे राज हेते। राजा परीक्षित कहल के नहीं से तो नहीं हेतु, वह हम अपना राज में टपई नहीं देब। कहल के सरकार सूरज उगि गेला के बाद जे क्यों चाहे जे अन्हरिया के रोकने रहबे से रहते। सूरज उगदिन की अन्हरिया गायब, ई तो प्राकृतिक नियम थिके। द्वापर जते तकर बाद राज तो हमरे हेते। नहीं से तोरा हम अपना राज में टपो नहीं देबो। भगवान के बनायल मर्यादा छियनि। कलयुग कहल के भगवाने सबक औरदार निर्धारित केने छथिन, तो भगवानक नियम तो सबके मानऽ पड़े छै ना, अहूँ के मानऽ पड़त। कि राजा परीक्षित पीने के गेला तमसा गेलखिन। राजा परीक्षित कहलखिन हे सुन ले कलयुग, जो भगवान के बनायल ई नियम छियनि तो भगवान के अपना नियम में संशोधन करऽ पड़तै। भगवान के अपन नियम बदलऽ पड़तै। भगवान लग हम पैरवी लगा देबै, भगवान लग हम अर्जी लगा देबै। और भगवान भक्त वत्सल छथिन, वो हमरा अर्जी पर विचार करबे करथिन। हम तोरा अपना रहित अपना राज में टपो नहीं देबो। जाकि राजा परीक्षित कने गरमेलखिन ना कहलखिन भगवान लग अर्जी लगा देबै। कलयुग के भेले जा रहे तो हम तो गड़बड़े बात ठीक है। भगवान के अपना भक्त से बेसी प्रिय किछु नहीं छै। भगवान अपना भक्त के कल्याण करे ले सब नियम कानून तोड़ दै छथिन। आई कलयुग के भेले कहूँ राजा परीक्षित अर्जी लगा दिल के, कोई भगवान के कहे में की लगतैन, कह देथिन चलो 10,000 वर्ष राजा पर 10,000 वर्ष द्वापर के आयु बढ़ गए आ कलयुग के आयु 10,000 वर्ष घट गए। उनका कहे में की लगतैन, घाटा में तो हम ही रह। कलयुग के मोन पड़ले एक घटना जे टटका टटकी हाले में बीतले है। भगवान के भक्त वत्सलता के परिचय से भेटे छे। भगवान केहन भक्त वत्सल छथिन। भगवान अपना भक्त ले सब नियम कानून तोड़ दै छथिन। महाभारत के वो प्रचंड युद्ध भ रही है और ओई युद्ध में हजारों लोग एम्हर हजारों लोग उम्हर मारल गए है। खून के नदी बह रही है। और जहन 5 दिन युद्ध बीत गए आ पांडव पक्ष एको रति कमजोर नहीं पड़ल है। दुर्योधन भीष्म पितामह के पिन केलके।
कहलखिन बाबा पितामह मतलब तो बाबे होइ छै, तो बाबा पितामह भीष्म आब अहाँ बूढ़ भेलहुँ, आब अहाँ दूरि गेलहुँ, आब अहाँ बुते किछु होमऽ वाला नहीं है। सुनै छलियै अहाँ महारथी ने अतिरथी छी, अहाँ युद्ध में देवतो के परास्त कऽ सकै छी, लेकिन ई पांचों पांडव के किछु भेल अहाँ बुते। अरे पांडव के मारनाइ छोड़ू, पांडव के बनबो केलहुँ अहाँ बुते किछु नहीं हाथ, आब अहाँ बूढ़ भेलहुँ, आब अहाँ बुते किछु होमऽ वाला नहीं है, खत्म छी अहाँ। लगले किनका अरे पांडव नहीं मरल, नहीं बान्हल गेल, तो युद्ध के नियम उल्लंघन में पांडव के फंसा दियो, सेहो तो नहीं हाथ अहाँ बुते। महाभारत के युद्ध के कहल जाय छै श्रीमान धर्म युद्ध। ओना गाम घर में लोग कहे छै प्यार में आ युद्ध में सब जायज छै, लेकिन नहीं। अपन महाभारत के युद्ध सिखबैये जे युद्ध होय से पहले युद्ध के नियम बनि गेल छलिए। साँझ के बाद युद्ध नहीं हेतै, शंख बजेला के बादे युद्ध शुरू हेतै। एक महारथी संगे एक महारथी युद्ध तक। ओना बाद में वो नियम सबके तोड़ल गेलै। विद्वानगण कहलन देखो भैया नियम बनते छै तोड़िए ले, संविधान बनले तोड़े ले, से संविधान जो तोड़ो नहीं तो पुलिस के काज हेतै यो। संविधान जे नहीं तोड़ल जाए तो पुलिस की करते, लेकिन संविधान तो बनबे करे छै टूटे ले, तोड़ल जाना। तो युद्ध के नियम बन गए पहले। ओई युद्ध में भगवान श्याम सुंदर कहलखिन अर्जुन आ दुर्योधन दोनों के बजा के है वो देखो हम चाहे छियो युद्ध नहीं हो, लेकिन तो सब मानबो नहीं, युद्ध करबे करबो। तब युद्ध करबो तो हमरा लेल दूध माछ दोनों बढ़िए, हम ककरा संगे युद्ध करी ककरा संगे नहीं करी। एगो काज करो, युद्ध में हम बिना अस्त्र शस्त्र के एक दिशन भगवान कहलखिन आ हमर नारायणी सेनाए 18 अक्षौहिणी, वो सेना एक दिशन, वो सेना लग रंग बिरंग के युद्ध के सामग्री सब छे, वो रंग बिरंग के हथियार से लैस छे। वो 18 अक्षौहिणी सेना एक दिशन, हम निहत्था एक दिशन। दुर्योधन पहले तोरे मौका दे छियो, तू की लेबा? दुर्योधन फिर खड़ी बाढ़ के पूछ लेलखिन सरकार अहाँ युद्ध नहीं करबे? भगवान कहलखिन नहीं, ओई युद्ध क्षेत्र में हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाब, लेकिन युद्ध में रहबा, ठाढ़ रहबा, देखैत रहबै जे कोनो काज भेट जायत से काज करबै, लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठेबा। आ हमर अक्षौहिणी सेना जे छौ से युद्ध करतै। दुर्योधन कहलकै सरकार जो अहाँ युद्ध करबे नहीं करबे तो अहाँ के लऽ के की हेतै कपार, हमरा वो सेना चाही जे युद्ध लड़तै। अरे वो तो लड़ाई के बात छै, वो तो अस्त्र शस्त्र देखल जेतै कि अहाँ के मुँह देखल जाय। अहाँ श्याम सुंदर छी, मनमोहन छी, लोग के मोहित करबै तै से किछु हेतै युद्ध क्षेत्र में। लेकिन अर्जुन कॉल जोड़ के कहलखिन सरकार और कियो पक्ष में हुए कि नहीं हुए, अहाँ हमरा पक्ष में छी, हमरा ऐसे संतोष है। भगवान अहाँ निहत्थे रहू ना, लेकिन हमरा पक्ष में रहू। भगवान कहलखिन ठीक छै हम निहत्थे रहब। बाद में भगवान कहलखिन अर्जुन हो तू अपन सारथी हमरा बना ले, नौकरी एगो दे, किछु करैत तो रहब ना, बड़ बढ़िया। भगवान के प्रतिज्ञा छन युद्ध क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाब। भीष्म पितामह के मोन पारे छन दुर्योधन पिनकबैत काल, कहे छन बाबा अहाँ बुते किछु नहीं हाथ, कम से कम कन्हैयो अस्त्र शस्त्र उठा लीते थी तो हुनका पर युद्ध के नियम तोड़ के सबटा बात थोप देल जैतन, हुनका से जुर्माना वसूलल जैतन कोई पक्ष से। और भीष्म पितामह पिनक के प्रतिज्ञा कलन, किया प्रतिज्ञा भीष्म ने जो गंगा का लाल, शस्त्र गहेंगे समर में निश्चय मदन गोपाल। पितामह भीष्म कहलखिन ठीक जे दुर्योधन ताय हम प्रतिज्ञा करे छियो,
काल्ह जो कन्हैया के हम अस्त्र शस्त्र नहीं धरा दिलियन तो हमरा पई हो। और अगला दिन भीष्म पितामह के ओ प्रचंड बाण वर्षा। भगवान कहलखिन अर्जुन हो बुझाइया भीष्म पितामह आए फिर छा देथुन युद्ध के, आए एम्हर आम्हर कहे देथुन। अर्जुन कहलके सएह तो देखियो आइ पितामह कहते तेवर दोसरे रंग लगे छे। भगवान कहलखिन अर्जुन आइ पितामह भीष्म से युद्ध करब तोरा बस के बात नहीं छी, तैं अर्जुन भाग, लेकिन तू आदेश दे तो हम रथ के मोड़ी। चूंकि भगवान तो नौकर के सीट पर बैस गेल रहथिन, रथ अहाँ के वाला सारथी के सीट पर रहथिन। तो भगवान अर्जुन के कहे छथिन अर्जुन अहाँ आदेश दियो तो रथ के युद्ध क्षेत्र से बाहर ल के भागी। लेकिन अर्जुन कहलके हो सरकार हम कायर नहीं छी, हम युद्ध में पीठ नहीं देखा सकै छी। भगवान कहलखिन हो केहन वीर छ से हमरा बड़ बुझल है, जो हम संग में नहीं रहियो कोई पक्ष के 10 गो लोग एहन छै जे तोरा जेबी में ल के कहल जेतै। ई तो हम संग में छियो जे जान बचे छौ तोहर। भगवान कहलखिन अर्जुन सुनू ना, मौका के तकाजा छै जे एखन युद्ध छोड़ के भाग चलू। अहाँ वीर छी ते में हमरा संदेह नहीं, लेकिन जे आदमी मौका देख के काज करिए से बुद्धिमान कहबैये। जैसे बहे बयार पीठ वैसे ही कीजे, जहन हवा चलत रहे तहन पीठ करो। भगवान कहलखिन अर्जुन हो देखो हम तोरा वीर बुझै छियो कि कायर, हम महावीर छी। भगवान कहलखिन जरासंध संगे युद्ध होइ छल, जरासंध के 17 बेर हरा दिलिए, कियो महावीर नहीं कहलक। लेकिन एक बेर मौका देखलिए कि युद्ध छोड़ के भाग गेलौं, लोग नाम राख देलक रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। भगवान कहलखिन मौका देखलिए तो एक बेर भागियो गेलौं। तहिना तू वीर छ एमे संदेह नहीं छे, लेकिन हमरा विचार होइए जे एखन तू आदेश दे हम पड़ै छी, बाद में देखल जेतै युद्धो करब, डट के युद्ध करब, लेकिन एखन भागब। अर्जुन कहलकै नहीं सरकार हम युद्ध क्षेत्र में प्राण त्याग लेब, पीठ नहीं देखाब। भगवान कहलखिन बुझलिए लकीर के फकीर बनै छ, तहन तो हमरे किछ करऽ पड़त। आ भगवान रथ पर से उतर पड़ला, उठलखिन सुदर्शन चक्र ल के दौड़ गेलखिन भीष्म पितामह दिस। भगवान सुदर्शन चक्र उठा लेलखिन, भीष्म पितामह के ही ताक में छला। भीष्म पितामह झट द अपन धनुष बाण राख देलखिन, कॉल जोड़लखिन जय हो भक्तवत्सल सरकार अहाँ के हाथ में युद्ध भूमि में सुदर्शन चक्र बड़े सुंदर लाग रहल है। अर्जुन पाछा से जाके भगवान के भीड़ पाँच धलन कन्हैया कन्हैया अन्याय भ गेल, बाप रे क्यों जहाँ के फोटो घींच ले तो बदनामी पूरे संसार में है जे भगवान अपन प्रतिज्ञा तोड़ ले। भगवान के प्रतिज्ञा छलन युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, से उठा ले प्रतिज्ञा तोड़ दिले। भीष्म पितामह कहल कि नहीं सरकार सुदर्शन उठेने रहू। आ अर्जुन कहे छथिन सरकार झटपटी सुदर्शन चक्र के राखू नुका के। भीष्म पितामह नहीं सरकार सुदर्शन धेने रहियो। अर्जुन कहलकन, अर्जुन के आंख में नोर आबि गेलै, पितामह अहाँ भगवान के बदनामी करऽ चाहे छिन। पितामह भीष्म कहलखिन हो अर्जुन हो तोरा निर्मित छौ, यह भगवान के भगवत्ता छियन, तैं भगवान से थी। ई अपना भक्त के कल्याण करे ले सब नियम कानून के कोठी के कान पर रख दै छथिन। भगवान के केवल और केवल अपन भक्त प्रिय छन। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान सबटा नियम बदल दै छथिन जो अपना भक्त के कल्याण करत समय अबै छै। बिंदु जी के बड़े दिव्य भजन और प्रबल प्रेम
के पाए पर भक्त प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा।